नमस्कार। गेंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। और हमारे जितने भी सदस्य हैं उनके लिए ये एक वीडियो है। आप बहुत ही गंभीरता से गेंडम के जो मंत्र दिए हैं उसे निरंतर करते रहिए और बहुत ही सौभाग्यशाली आप हो कि आपको ये मंत्र फ्री में मिला हुआ है। कुछ बातें आपको बुरी लग सकती होगी, जैसे गुरु दक्षिणा के तौर पे कुछ आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, ऐसे मैं कह रहा हूँ। तो आप उसको साइंटिफिक तौर पे सोचिए कि दान का जो रहस्य है, वैज्ञानिक रूप से भी ये बात है कि दान का जो रहस्य है ये बहुत बड़ा रहस्य है। मतलब हम अपने आसपास के लोगों से भी हमारा जान पहचान है, तो आप देखिए उनको करीब से महसूस कीजिए। जो व्यक्ति ज़्यादा दान पुण्य करता है, दान बोलने से दान पुण्य हुआ, जो ज़्यादा दान पुण्य करता है, तो ऐसे लोग के जीवन में बहुत ही सकारात्मक बातें रहती है और बहुत ही अच्छी ऊर्जा उनको मिलती रहती है। उनके जीवन सफलता की ओर ज़्यादा ही अग्रसर रहता है, क्योंकि कुछ ना कुछ दया भाव उनमें रहता है। और जो दया भाव को निस्वार्थ, मतलब पैसे से तुलना ना करके स्वेच्छा से दे देते हैं, ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा सफल होते हैं। तो ये बात सही है कि दान करते रहने से सफलता बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे स्तर पे आती है। और जो पशु की सेवा करते हैं, पक्षियों की सेवा करते हैं, मतलब मूक बधिर जो भी व्यक्ति रहती है उनकी सेवा करते हैं, और जो गरीब लोग की सेवा करते हैं, ऐसे लोग के जीवन में भी बहुत बदलाव रहता है, वो भी बहुत ज़्यादा ही सफल रहते हैं। तो दान को कम मत मानिए। और गुरु दक्षिणा बोले तो ये भी बहुत ही अच्छा चीज़ है, क्योंकि हम जैसे कुछ चीज़ सिखा रहे हैं, तो मतलब देखो कोई कुछ चीज़ सिखाता है तो कहीं ना कहीं उसकी अपेक्षा रहती है। हमारी अपेक्षा भी ऐसे कुछ है, और हम भी चाहते हैं कि हम सिखा रहे हैं तो उसका मूल्य क्या है। तो ये मूल्य बोलने से हमारे मन में यही है कि मंत्र आप लोग सीख रहे हो, तो मंत्र को अगर आप लोग सही तरीके से कर रहे हो तो मुझे पता तो चलनी चाहिए कैसे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर जैसे आप गुरु दक्षिणा दिए तो हमें थोड़ा से ज़्यादा मतलब विश्वास हो जाता है कि वाकई फला व्यक्ति ने गुरु दक्षिणा दिया है, भले ही बहुत ही छोटी राशि हो, कोई दिक्कत नहीं है, और सही मायने में वो हमारे जो दिए गए मंत्र का नियमित प्रयोग कर रहे हैं। और हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। हमारी जो खुशी रहती है वो पैसा से लेके नहीं रहती है। हमारे खुशी ये रहती है कि जो तन मन धन से अगर कोई व्यक्ति सीख रहा है तो वाकई वो सफलता की ओर जा रहा है। तो हमको एक मतलब संकेत मिल जाता है कि आपने सही तरीके से मतलब हमारे कहे गए बातों का पालन किया है। और साथ ही साथ हमारी जो पॉजिटिव ऊर्जा है, क्योंकि हम सिखाने के पर्पस से ही वीडियो बना रहे हैं और आप लोग से बात कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ऊर्जा का भी जो प्रभाव है वो रहता है। राजा महाराजाओं के समय में हर जैसे राज्य में एक विशेष गुरु रहता है, तो गुरु राजा से चर्चा करता है। राजा हमेशा हमारे मतलब देश की समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, तो उसके लिए गुरु से एक चर्चा करते हैं, और चर्चा करके जो गुरु सही समझते हैं और उसको मतलब फिर भविष्य में आगे लेके जाते हैं। और आज के समय भी जैसे बड़े बड़े हमारे देश हो गया, तो हमारे देश में कोई भी नियम कानून लागू होता है तो कहीं ना कहीं हमारे संत महापुरुष लोग का भी उसमें योगदान रहता है। बिना योगदान के कोई भी आदेश, कोई भी संविधान
लागू होते नहीं है। और कुछ ना कुछ हमारे जो भारतीय संस्कृति में अभी जैसे बीजेपी सरकार है, बोलना नहीं चाहिए, तो उसमें बहुत सारे विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं, तो उन लोग भी बहुत बड़े बड़े संत के साथ उनका कनेक्शन है। तो वो क्या करते हैं कि कुछ भी नई चीज़ लागू करना रहता है तो मतलब धर्म सभा आयोजित होता है, तो धर्म सभा में ऐसे बात को रखा जाता है, तो सीधा विधानसभा, राज्यसभा, देश के लोकसभा लेवल तक वो जाता है। ये हमको आपको समझ नहीं आता है, क्योंकि हम मतलब हम तो एक आम नागरिक हैं, लेकिन यथार्थ में ऐसी बात होती है। कुछ आप नाम जानते होंगे जो देश के बड़े संत हैं, वो बहुत सारे मामले होते हैं, जैसे आतंकवाद के खिलाफ कोई भी बात हो जाती है, तो ऐसे समय में देश के लिए मतलब मध्यस्थता के तौर पे जाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में जो हो गया, अग्निवेश करके थे, जो वो भी ऐसी करते थे, जैसे बस्तर तरफ कोई समस्या रहती थी तो समझौता के पर्पज से वो जाते थे। और सदगुरु हो गया, सदगुरु के भी आप देखिए तो वो भी बहुत सारे समस्या जब आती है तो मध्यस्थता के तौर पे जाके समझाते हैं। और श्री श्री रविशंकर हो गया, वो भी बहुत बार समस्या आती है तो जाके मतलब इस चीज़ को समझाते हैं कि आपको जीवन में कैसे करना है, क्या क्या स्थिति होनी चाहिए। तो कहने के मतलब है मतलब गुरु शिष्य परंपरा का भारतीय संस्कृति में पालन हो रहा है, और उसका एक अंग गुरु दक्षिणा होता है। तो इसे भी प्रॉपर तरीके से समझिए। हम फ्री ही क्लास है, कोई ये नहीं है, लेकिन जब फ्री क्लास में हम आगे बढ़ते हैं तो एक गुरु और शिष्य का एक संबंध बनता है। वो संबंध की प्रगट मतलब विशाल रूप अगर देखें तो ऐसे कुछ क्या बोलते दान दक्षिणा का नियम लागू हो जाता है। और ये कोई गलत बात भी नहीं है। हम भी बहुत बार कहीं ना कहीं मतलब शिविर में गए हैं, तो हमने भी मतलब भावनाएं इतना अच्छे आ जाती है कि हम भी मतलब कुछ ना कुछ दे के आने का ही मन करता है। खाली हाथ तो हमको भी बुरा लगता है। तो इस चीज़ को भी आप गंभीरता से समझें, और पूरे मंत्र को आपको उस लेवल पे जाना है जिस लेवल पे हम चाहते हैं। आप बहुत ही अच्छे लेवल पे पहुंचेंगे, ये हमारी अभिलाषा है। और पहुंचने के लिए जो विधि हम मंत्र का दिए हैं वो मतलब कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं है। आप सोते जागते चलते फिरते मंत्र का प्रयोग कर सकते हो, और मंत्र के द्वारा आप बहुत सारी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। कुछ मैं बता रहा हूँ, कुछ आपके अंतर मन से भी आना शुरू हो जाएगा। आपके अंतर मन में भी खलबली मचेगी कि इसे मैं कैसे कर सकता हूँ। आपके पास मोबाइल है और बहुत सारे सूचना तंत्र हैं, तो वो कहीं ना कहीं से आपको मतलब उस चीज़ का ज्ञान मिल जाएगा कि इस काम को और कैसे बड़ा किया जा सकता है, मंत्र को कैसे हम मतलब अपने प्रयोग में कैसे बड़े रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो ये मंत्र की भी शक्ति है। जब 5 तत्व मिलते हैं तो 5 तत्व हमारे शरीर में मूलाधार चक्र से फ्लो होने लगता है, सहस्त्रार चक्र से। तो हमारी जो आत्मा है वो आत्मा का कनेक्शन मतलब ब्रह्मांड से है। हम एक चलते फिरते एक शरीर है, लेकिन जो आत्मा ही रहती है वो पूर्ण पिछला जन्म का ही रहता है। तो उनके पास उस आत्मा के में भी बहुत सारे सूक्ष्म बातें हैं, वो जानते हैं। हमारे शरीर के जो आत्मा है वो जानती है कि मतलब इसको कैसे करना है। तो आप उसको जगाइए, जैसे जगने लग जाएगा आप देखोगे बहुत जीवन में परिवर्तन आएगा। तो आप मतलब सभी साधकों के लिए था, तो आप इसे देखिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और आपका लाइक और शेयर ही हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम आपसे
रेगुलर बेस पे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं और आपको विजुअलाइजेशन अफर्मेशन वाले जो ग्रुप है उसमें भी आपको डाला गया है और जिससे आपका दिन रोज के कम से कम 2 मिनट आपको कुछ तो अच्छा संदेश मिल जाता है, जिसके द्वारा आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर पा रहे हो। तो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।